राधे राधे। पुष्पा की रसोई में स्वागत है। चलिए, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और राखी होके गई है, तो क्या करना है, थोड़ा मिठाई भी खत्म हो रही है और कुछ नया आइटम बनाने की भी लग रहा है कि कुछ होना चाहिए। तो मेरे पास है भुजे हुए चने। देखिए, मैंने चने बहुत सारे मंगाए हैं और बहुत सारे साफ करके रख लिए हैं। ये साफ करने का तरीका मैं शेयर नहीं कर पाई। एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें अच्छे से बांध के उसे हाथों से रगड़ दीजिए, तो उससे क्या होता है, ये छिलके निकल जाते हैं। और आप कोई थाली या परात में डाल के उसको एक एक करके फटक लेना, यानी कि ऐसे कर करके फूक के वो पूरे छिलके निकल जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने निकाल लिए। करीब 1 किलो के लगभग ये चने हैं। लेकिन जो मैं आइटम बना रही हूँ वो बता रही हूँ मैं। ये भुजे चने का समझ लीजिए सत्तू, सत्तू भी आप बोल सकते हैं, भुजे चने की मिठाई। तो इसे अगर देसी भाषा में बोला जाए तो ये सत्तू के पेड़े भी बन सकते हैं, मिठाई भी कह सकते हैं आप। और देखिए, मेरे पास है 2 कप। ये छोटा वाला कप ले रखा मैंने, 2 कप इसमें चने ले रखे हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप गेहूं का आटा। और लेकिन पहले, उससे पहले मैं इन चनों को मिक्सी की जार में पीस लेती हूँ। लेकिन इसमें मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गीलापन देखिए चेक कर लीजिएगा जब आप लोग पीसेंगे, तो इसे चेक कर लें। तो मैं इसे पहले पीस लेती हूँ। पीसते समय मैं क्या डालूंगी बताती हूँ। को पीसने के समय इसको पीसते के समय मैं क्या डालूंगी, इसमें 3 इलायची मैंने ले ली है। ये इलायची पूरी की पूरी है, ये छिलके नहीं है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, तोड़ के डाल देती हूँ। तो इससे क्या, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कोई भी मिठाई में ज्यादातर इलायची डाली जाती है। और जैसे आप हलवा भी बनाएंगे उसमें भी डाल सकते हैं इलायची। इसमें खीर भी बनाते हैं तो उसमें भी इलायची डाल सकते हैं, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ पहले। देखिए, इधर देख सकते हैं आप, मैंने इसको चने को बिल्कुल फाइन पीस लिया। अब मैं इनको छान लेती हूँ। छानने से क्या होता है, कहीं एक आध गांठ या टुकड़ा रह जाता है ना चने का, तो वो छानने से निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये चने का राज बताती हूँ। मैं सुबह रोजाना चाय के साथ चने लेती हूँ भुजे हुए। ये बहुत हेल्दी होते हैं, ये तो शायद हम सभी जानते हैं। और इसको, चने को हम सभी को लेना चाहिए। और बाकी नमकीन बिस्किट के अलावा ये चने बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये चने हर तरह से फायदा करते हैं। खाली पेट चने चाय के साथ आप ले सकते हैं। तो इनको क्या, हल्की कढ़ाई में, हल्की गुनगुन कढ़ाई करके उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, आधा चम्मच। और उसको, इसको थोड़ा सा गरम कर लीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक कोई भी या सिंपल नमक डाल के थोड़ा सा इसे चला देते हैं, हिला डुला देते हैं। ये एक तरह से नमकीन बन जाती है, बहुत ही हेल्दी। इसमें बहुत गुड़ पाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को चने इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, इधर बातों बातों में मेरा आटा भी छान लिया मैंने, यानी कि जो मैंने चने का आटा बनाया है, यानी कि सत्तू। तो इधर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, जो एक छोटा सा मग, और 2 मग ये है हमारे पास चने का आटा। तो मैं इसको डाल देती हूँ कढ़ाई में। देखिए, कढ़ाई मैंने गरम करने को रख दिया। अब मैं इसमें डालूंगी चम्मच, अभी मैं भूनते समय डालूंगी 2 चम्मच, 3 चम्मच घी डाल दिया मैंने। और घी में, कम घी में ही बनाऊंगी ये पेड़े, और पेड़े या मिठाई जो भी आप कह सकते हैं। और मैं बताऊंगी ये मिठाइयाँ, देखो जो भी हम मिठाई बनाते हैं त्योहार पे, बहुत सारा घी लगता है उसमें। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी टिप्स अपनानी है कि कम ही घी लगे और बहुत ही अच्छी मजेदार बन जाए। तो ये देखिए, मैं आटा इसको भून लेती हूँ। गेहूं का आटा है ये, आटा वही है जिसमें हम रोटी चपाती पूड़ी पराठा बनाते हैं, वही सिंपल वाला आटा है। लेकिन मेरे आटे में हमेशा थोड़े से चने, आजकल मैं जौ डाल देती हूँ। जो भी मेरे पास रखी हुई है, काफी सारी मंगा लेते हैं बाजार से, तो उसे भी साफ करके डाल देते हैं। जैसे कि 20 किलो गेहूं है तो 1-2 किलो जौ वगैरह मैं डाल देती हूँ। उसमें चने भी अगर रखे हुए हैं, आधा 1 किलो 2 किलो के लगभग मैं डाल देती हूँ। तो ये थोड़ा और अच्छा मजेदार आटा बन जाता है इसमें, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों की आदत में है ये। अगर आप लोगों को ये सब आटा अच्छे लगते हैं तो आप लोग भी इसी तरीके से पिसाइएगा। वैसे आजकल चक्की पे ही सब कुछ मिलता है, और वो पूछ लेते हैं कि आपको क्या डलवाना है गेहूं में। वैसे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में, झांसी में, ऐसा नहीं मुझे समझ में आया कि घर ही में मैं तैयार करके भेजती हूँ।
चलिए मैं आटा इसको भूज के और फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगी आपको कि और क्या करना है। चलिए देखिए हमारा आटा इधर गेहूं वाला भूज के रेडी हो गया है और मैंने गैस को ऑफ भी कर दिया था कि मैं ये ड्राई फ्रूट इधर कट करने लगी। देखिए ड्राई फ्रूट भी मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं क्या करती हूँ इसमें ही डाल देती हूँ, इसलिए ये गर्म का गर्म रहेगा। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का होगा तो वो भी ये इसमें सिक जाएगा। तो इसी में डाले दे रही हूँ, इसमें इसी में मैं डाल दूंगी और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट तैयार किए हैं। देखिए और मैं इसमें बूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखिए ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, जौन से ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करके गैस इधर देखिए हमारी मध्य है और अब मुझे मध्य ही गैस में करना है और आटा भी मैंने मध्य ही गैस में सेका है। क्यों, अगर आप तेज गैस में सेकेंगे तेज जला के तो आटा जल जाएगा और अच्छे से भूंजेगा नहीं, तो उसमें अच्छी जो खुशबू आती ना सौंधी सौंधी वो नहीं आएगी। चलिए अब मुझे आवश्यकता है इसमें घी की तो और देखो मैं कितना डालती हूँ। 3 चम्मच पहले मैंने डाला था उसमें गेहूं के आटे को भूनते समय। अब देखिए मैं डाल रही हूँ और मैं धीरे धीरे ही डालूंगी, उसमें बताती जाऊंगी आपको। मैंने 3 चम्मच और डाल दिया इसमें घी, जहाँ की पाव भार आधा किलो के लगभग लगता है वो मैं चम्मच से काम चला रही हूँ। और इसमें बहुत ही कम घी ही इस्तेमाल करूंगी और बहुत अच्छी मिठाई मैं आपको बनाना बता रही हूँ। आप लोग गौर से देखिए और पूरा ही वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ थोड़ा सा, तो ये दोनों ही तीनों चीजें मिक्स हो जाए। गेहूं का आटा तो पहले से ही भुना हुआ था और इसको भी देखिए देखिए इधर मैंने पूरा ही आइटम मिक्स कर दिया। अब मुझे गैस को ऑफ कर देना है और गैस को ऑफ करने के बाद मैं डाल रही हूँ बूरा। इसमें देखा आपने 1 कप बूरा, जितना ही मैंने आटा लिया था खाली इतना उतना ही मैंने बूरा ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा और बूरा को मिक्स करने के बाद ये मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। आटा हमारा गर्म है तो उसी में ये, और इसके अलावा अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा और इसमें आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसको मैंने देखिए इस तरीके से, और इसमें मैं घी और डालूंगी और घी को मैं ये ध्यान रखें घी थोड़ा गर्म करके ही डालें। तो अगर गर्म घी होगा ना तो पेड़े बनने में या लड्डू बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैंने आइटम अच्छे से मिक्स कर दिया है पूरा। देखिए कि मेरे यहाँ मीठा कम खाते हैं तो मैंने उसी हिसाब से मीठा डाला है। और देखिए घी को इधर मैंने गर्म कर लिया है और मैं घी को भी अभी भी नाप के डालूंगी। मैं पूरा आपको बताऊंगी। मैं पहले 6 चम्मच डाल चुकी हूँ, मैं 3 चम्मच और डाल दिया। अगर मुझे ऐसा लगेगा कुछ कि और आवश्यकता है तो मैं बाद में भी आपको बताऊंगी कि मैंने और घी कितना डाला है। आइटम इतना अच्छा बनके रेडी होगा कि इसमें आधा किलो के लगभग घी की आवश्यकता है, लेकिन कुछ इस तरीके से टिप्स अपनानी चाहिए कि घी भी कम लगे और आइटम भी हमारा अच्छा बन जाए। अब क्या है, मुझे ये गरम कढ़ाई है, पूरा आइटम गरम है तो मुझे 5 मिनट के लिए इसे ढक देना है। तो ये थोड़ा सा इसमें गीलापन आ जाएगा तो उससे पेड़े बनने में दिक्कत नहीं होगी। आटे को देखते हैं। अब मैं इसको कढ़ाई को खोल रही हूँ और ये जो भी आइटम है मैं पूरा ही परात में, कढ़ाई गरम है, हाथ में कढ़ाई गरम लगेगी तो मैं लड्डू नहीं बना पाऊंगी, यानी कि पेड़े। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सभी आइटम की। और इधर मैंने घी गरम करने को रख दिया है, देखती हूँ। देखिए थोड़ा सा और आवश्यकता है इसमें, और तब तक मैं मिला लेती हूँ इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमारे पास छोटे छोटे पाउच हैं तो मैं दोनों ही करीब देखती हूँ, यस मुझे दोनों ही डालने पड़ेंगे। लगभग ये 30 ग्राम 30 ग्राम के दोनों पैकेट हैं तो मैंने दोनों ही डाल दिए इतने आइटम में जो कि मैंने बताया था आपको। और इसको अच्छे से मसल लेना है, मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से।
मैंने बना के देखा तो अभी लड्डू नहीं बन पा रहे, तो मैं और घी डाल रही हूँ। लगभग 8-10 चम्मच घी हो गया है। ये अगर वजन में देखा जाए तो 150 ग्राम के लगभग होगा। 150 ग्राम के लगभग घी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और अब मैं इनको पेड़े को बना के देख रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि पेड़े कितने अच्छे बनते हैं, कितने हेल्दी पेड़े बनेंगे। बाजार में ले आने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। जन्माष्टमी आ रही है, परसों 16 तारीख का जन्माष्टमी है, तो आप ये बना के आप पनीरी भोग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइटम है। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डालिएगा। और घी की वैसे अगर आवश्यकता अगर आपको ज्यादा लगती है कि मैं बहुत ज्यादा घी डालूंगी या ज्यादा पसंद करते हैं आप, तो डाल सकते हैं। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए यस, देखिए देखिए हमारी पतिदेव की कहावत है, कहते हैं कि नहीं लड्डू बनाइएगा। तो मैंने लड्डू बनाए पेड़े की जगह। पेड़े में क्या कुछ नहीं होता ऐसा ज्यादा, कुछ इस तरीके से दबा देते हैं, पेड़े इस तरीके से बन जाएगा। और उनको लड्डू पसंद है तो मैंने तुरंत ही लड्डू बना दिए। देखिए कितना बढ़िया लड्डू। साइज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए मैं इसी तरीके से सभी लड्डू को गर्मा गर्म बना लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा ही दिखाती हूँ। देखिए इधर लड्डू भी तैयार हो गए। हमारे पतिदेव के कहने से उनको लड्डू खाना था तो तुरंत ही चेंज करना पड़ा। और इधर मैंने 2 पेड़े भी बना दिया आप लोगों को बताने के लिए। देखिए कितना अच्छी मिठाई। तो देखा ना, पौष्टिक पूरी तरीके से आप हेल्दी सब कुछ बिल्कुल भरपूर हर चीज से। कहते ना सुख का धाम, तो ये वाकई में सुख का धाम है जिसमें सुख मिलता है, यानी कि आराम मिलता है हमको खाने में और हजम करने के लिए। और बहुत ज्यादा घी भी नहीं है डाला, हम मैंने बताया आपको कुल 150 ग्राम घी में इतना आइटम बन गया। तो ऐसे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से और त्योहार में बहुत अच्छा आइटम तैयार कर सकते हैं। हाँ यस, इसकी बर्फी भी जम सकती है। अगर आप बर्फी जमाना चाहते हैं तो इसकी बर्फी भी गर्मा गर्म दबा दबा के इसे बर्फी भी आप जमा सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप करिएगा और बर्फी जमाएं और लड्डू बनाए, पेड़ा बनाए, कुछ भी बनाए। चलिए मिठाई एक बहुत ही अच्छी हेल्दी मिठाई और जन्माष्टमी के लिए मैंने रेडी करके बताई है आपको। और थोड़ी सी टिप्स अपनाइएगा जो कि मैंने बताई हैं उसी तरीके से। कोई भी आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक अच्छी कंपनी का ले लीजिए और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। चलिए तो बनाइए, जन्माष्टमी मनाइए और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और अच्छे से कान्हा जी को बुलाइए, स्वागत करिए उनका और पूजा पाठ करिए। चलिए मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।